हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस पेगासस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बढ़िया सा कंसेप्ट टेन थीटा के बारे में, कि टेन के बारे में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से इनको यूज करना पड़ेगा। पूरी हिस्ट्री सोलते हैं आज इसकी टेन की। ठीक है, तो देखो बात करें हम टेन थीटा की, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अपने पास आते हैं पाइथागोरस से रिलेटेड। कि अगर मान लो अपने पास एक ट्रायंगल होगा इस तरह से, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंड बी पर अगर राइट एंगल है, बी पर अपने पास राइट एंगल है, तो आपको यहां पर दिया जाएगा कि मान लो ये एंगल अपने पास थीटा डिग्री है, एंगल सी अपने पास थीटा डिग्री है, तो आपको टेन थीटा पूछेंगे तो आपके पास आंसर होगा कि टेन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी अपॉन बेस हो जाएगा बी सी। तो ये अपना बेसिक चीज है टेन थीटा की। एक राइट एंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि अपन हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर पूरा डिस्टेंस डिटेल से पढ़ते हैं इनको। तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा ही कि जो थीटा डिग्री के सामने वाला एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और दूसरे वाला होता है अपने पास बेस, और जो 90 के सामने होता है वो हमेशा अपने पास हाइपोटेन्यूस होता है। इन तीन बातों का आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए अब देखो टेन थीटा का यूज करते हुए आगे फॉर्मूला बढ़ते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से, जो आपको हम डायरेक्ट बताएंगे आज कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो टेन थीटा की बात करें आगे हम, तो आप इस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो वापस पी अपॉन बी फॉर्मूला बनेगा यहाँ से भी। तो टेन को आप ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप टेन को कॉट का उल्टा भी लिख सकते हैं। टेन होता है वो वन अपॉन कॉट थीटा भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और होता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो होता हमेशा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी टेन स्क्वायर थीटा ही होता है। ये इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा टेन के बारे में और। तो देखो एग्जाम में कई बार यूज होता है इस तरह से, वैल्यूज आ जाती है अपने पास कि कभी लिखा आता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप माइनस हटा के मल्टीपल भी लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा मल्टीपल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है भाई, क्योंकि यहां से आप टेन को कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस के अंदर, तो फिर साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर फिर से साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए आप चाहे माइनस वाला लिखो चाहे मल्टीपल वाला लिखो, दोनों का बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब आगे बात करें हम टू थीटा की, कि भाई टेन टू थीटा का आपको कभी पूछ ले। ठीक है, तो वहाँ के फॉर्मूलों की हम बात करें तो आपको कुछ कुछ बेसिक बातें ऑलरेडी पता होगी, नहीं पता है तो अब आप जान लेंगे, ताकि टेन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो अगर हम बात करें, जैसे आपको 1075 का आंसर निकालना होता है, तो अगर 75 का डायरेक्ट याद होगा तब तो आप जल्दी निकालेंगे भी कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1। लेकिन जब आपको नहीं याद है तो अब आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 1045 + 30 या 30 + 45, क्योंकि इन दोनों का मान आपको पता होता है। फिर भी लेकिन इनका मान डायरेक्टली यहाँ पर पुट नहीं करना होता, अपने पास फॉर्मूले होते हैं। उनकी बात करें हम, फॉर्मूले कौन से होंगे आपके पास, तो आपके पास फॉर्मूला होता है tan a + b का, tan a + b का। तो इस फॉर्मूले का आप कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे tan a + tan b, tan a + tan b डिवाइड करेंगे आप 1 - tan a tan b से, tan a tan b से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan a + b का कभी भी यूज आए तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, दूसरा बात करें अपने पास tan a - b की, कि कभी कभार आपको tan 15 डिग्री का मान पूछे
तब आप लिखेंगे 45 माइनस 30 लिखेंगे, तब आपको क्या यूज करना होगा, तब आप लिखेंगे tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइड करेंगे आप इस बार 1 प्लस tan a tan b से, 1 प्लस tan a tan b से। समझ रही बात यहाँ तक? तो ये बेसिक अपना फॉर्मूले हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्वेश्चनों की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप इतना नोट कर लेंगे। आप देखो इन्हीं दो फॉर्मूले से जुड़े हुए और फॉर्मूले बनेंगे, उनको आपको ध्यान से समझना है। ये तो भाई आसान था, ठीक है। अगले की बात करें, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर आपको दिया जाए कि tan 45 प्लस ए, 45 प्लस ए, यानी एक एंगल आप 45 का यूज करेंगे, दूसरा आप अलग यूज करेंगे, ठीक है। तब आपका आंसर कैसा आएगा, tan 45 प्लस ए, तो वापस फॉर्मूला तो वही होगा a प्लस बी का। तब आप लिखते हैं tan 45 का मान हो जाता है 1, तब आप लिखते हैं 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a डिवाइड लिखेंगे आप 1 माइनस tan a, क्योंकि यहाँ पर भी tan 45 का मल्टीपल होगा तो 1 ही रहेगा, और 1 का मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 45 प्लस थीटा पूछे तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होगा। और इसी का एक रिवर्स अगर माइनस वाला पूछ लें आपको कि tan 45 माइनस ए पूछा जाए, तब आपका आंसर होता है कि माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 1 माइनस tan ए डिवाइड करते हैं आप 1 प्लस tan ए से। इस फॉर्मूले की बेस पर बहुत बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो अब आगे से आपकी कभी भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, कि कभी भी ऐसा फॉर्मेट मिले यानी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है tan 45 प्लस थीटा का, और ये बनेगा tan 45 माइनस थीटा का। याद रहेगा इतना? तो इसको आप करेंगे नोट अभी, ठीक है भाई। चलिए अब आगे और बात करें tan थीटा की। तो देखो tan थीटा के अंदर अगर अपन sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा को लिखते हैं, तब भी हम tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। कि कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि अगर 2 tan थीटा अपॉन लिखा आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये मान होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। अगर आपने ऐसे लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तब ये फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा का मान, ठीक है। cos 2 थीटा का और sin 2 थीटा को हम tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इन्हीं दो फॉर्मूले से अपना tan वाला भी बनता है, क्योंकि tan भी तो आपको पता है sin अपॉन cos ही तो होता है, तो आप इसी से tan वाला ही बना सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसे मिले कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो ये भी तीनों आपको पता होने चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तब होगा sin 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तब होगा cos 2 थीटा का। लेकिन जब इस साइन वाले के अंदर cos का भाग देंगे तब ना tan का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो इनको आप नोट करेंगे। ये 5 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे tan वाले के अंदर, तो इसको आप अभी नोट करेंगे और पढ़ेंगे फॉर्मूले। पहले हम इनके 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ और फॉर्मूले भी बताऊंगा मैं आपको tan की। चलिए देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया इस तरह से, पढ़ेंगे आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका होगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, तो आपका आंसर होगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ऐसे आपको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो आपको फॉर्मूला मिला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, cos का। तो cos 2 थीटा यानी 2 इंटू 22 1/2 कितना डिग्री होगा भाई ये, तो आप बोलें ये तो हो जाएगा cos 45 डिग्री का,
और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/√2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होते हैं तो आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10, 22, 1/2 का मान नहीं रखना होता कभी भी। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जहाँ पर आप पुट करेंगे और जल्दी से अपना आंसर निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सेम डिटो क्वेश्चन है कि 1 - tan² 15 डिग्री डिवाइड करेंगे 1 + tan² 15। तो ये भी फॉर्मूला किसका बनेगा? cos 2 थीटा का। तो 2 × थीटा का मान कितना? 15 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बनेगा cos 30 का, और cos 30 का मान होता है √3/2। √3/2 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद होना चाहिए। टेबल आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 का मान क्या क्या होता है, ताकि आपके ऐसे आंसर आते जल्दी से आप ऑप्शन में से पुट कर लेंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये मैंने बोला था नहीं, वो 5 फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ आपको इस फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। आपको दिया है cos 17 डिग्री + sin 17 डिग्री, cos 17 डिग्री - sin 17 डिग्री, यानी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो वो 45 + थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यह बनेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर tan नहीं है, साइन और cos दिया गया, लेकिन हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि अगर आपने इसके अंदर cos 17 का डिवाइड किया ऊपर और नीचे सब जगह पर, cos 17 का आपने अगर डिवाइड किया है पूरे के अंदर, तो अपना देखो cos 17 का भाग देंगे, क्या बनेगा? 1 प्लस हो जाएगा tan 17 अपॉन हो जाएगा 1 - tan 17। क्या cos का भाग देते ही बनेगा। और आपको पता ये आते ही, ये तो किसका मान होता हमेशा ही, तो ये तो मान होता हमेशा अपने पास है tan 45 प्लस तो थीटा का मान अपने पास किसका मान होगा? 17 का मान। 45 प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना? 17। तो बताओ tan किसका मान होगा? 45 और 17, तो ये मान होगा अपने पास tan 62 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिनको पता होता है वो 5 सेकंड में आंसर दे देता है, और जिसको नहीं पता उसके 3-3 नंबर चले जाते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, अब आगे आपकी ये गलती नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, इसको भी ध्यान से समझेंगे आप। कि देखिए यहाँ पर माइनस है, नीचे प्लस है, साइन और कॉस है, तो हम tan में बदल सकते हैं कि भाई अगर आपने इसके अंदर डिवाइड कर लिया है cos 12 डिग्री का, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने cos 12 का डिवाइड किया है, तो cos 12 का cos 12 में भाग जाएगा एक बार, माइनस आएगा अपने पास tan 12, माइनस आएगा tan 12 अपॉन क्या अपने पास 1 + tan 12। तो जब ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा तब ये फॉर्मूला किसका बनता है? तो आप बोलते हैं tan 45 - थीटा का होता है। 45 माइनस कितना करेंगे? 12 डिग्री। तो अब देखो 45 में से 12 घटो, ये किसका मान आएगा अपने पास है? tan 33 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको थीटा का मान ही पूछा गया, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बराबर बीच में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, किसी में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपके कंसेप्ट पर बेस होती है कि आपके कंसेप्ट मजबूत है तो आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, तो इनका आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ अपने पास है कि थीटा बेस के अगर आप बोला जाए एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको कभी भी बोला जाए कि एक ट्रायंगल पूरा दिया जाए, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो उसी हिसाब से करते हैं कि अगर एक ट्रायंगल की बात करें ए, बी एंड सी, तो तीनों वर्टेक्स का सम आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी लिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर आप इस सी को दूसरी साइड भेजते नेगेटिव होगा, यहां पर क्या बचेगा अपने पास? ए + बी। इस साइड बचेगा अपने पास 180 डिग्री -सी। ठीक है, अब आपने अगर इसको tan के हिसाब से सॉल्व किया है कि tan a + b का मान किसके बराबर होगा, तो ये होगा tan 180 डिग्री -सी, 180 डिग्री -सी।
और आपको पता है कि 180 डिग्री माइनस सी क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट 10 तो नेगेटिव होता, और 180 इसलिए चेंज भी नहीं होगा, कितना होगा, -10c हो जाएगा ये। ठीक है, क्या होगा, -10c। लेकिन जब इसको आप पूरा आगे सॉल्व करेंगे कि भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना फाइनली एक फॉर्मूला बनेगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b और tan c तीनों का सम किसके बराबर होगा, तीनों के मल्टीपल के बराबर होता है हमेशा ही। tan a tan b और tan c, ये आपको याद रखना है। जब भी 180 डिग्री वाली बात करें तो ये फॉर्मूला काम आएगा, तीनों का सम तीनों के मल्टीपल के बराबर होता है हमेशा ही। समझ आई बात, तो इसको आप इतना नोट कर लेंगे। तो 180 कभी भी बात है तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। बात करें अगर आपको कभी भी 90 डिग्री की बात कर ले कि भी दोनों एंगल्स का सम कितना दिया जाए, 90 डिग्री। ठीक है, कि ए बी एंड सी इन तीनों का मान होगा 90 डिग्री, तब अपना क्या फॉर्मूला बनेगा उसकी भी बात कर लेंगे अभी। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन करेंगे, अगर मैंने सी को दूसरी साइड भेजा तो माइनस में हो जाएगा 90 माइनस सी लिखेंगे आप। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी का मान होगा वो होगा 90 माइनस सी, 90 माइनस सी डिग्री। अब जैसे आप tan का यूज करेंगे, इस साइड बनेगा अपना आंसर tan a प्लस बी, और यहां पर बनाएंगे आप tan 90 माइनस सी। ठीक है, सी यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है, यानी 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होगा, तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट रह जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसको अपन करेंगे, अपना बनेगा tan ए tan b, डिवाइड करेंगे आप 1 माइनस tan ए tan b से, 1 माइनस tan ए tan b से। दूसरी साइड आप लिखेंगे यहाँ पर cot c, और cot c को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c, 1 अपॉन tan c भी लिख सकते हैं। अब देखो आगे आप कैलकुलेट करेंगे, ये tan c तो होगा इस साइड मल्टीपल, और ये नंबर जाएगा इस साइड मल्टीपल, तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस से रहेगा, वापस इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर अपना ये फॉर्मूला बनेगा कि tan a का मल्टीपल होगा tan c से, प्लस आप लिखेंगे tan b का मल्टीपल भी होगा tan c से, और प्लस में होगा tan a का मल्टीपल होगा tan b से, tan b से इक्वल अपना हमेशा कितना आएगा 1। ये फॉर्मूला बनेगा 90 वाले के अंदर। कभी भी आपको तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री दिया जाए, यानी tan a tan b tan b tan c और tan a तीनों का मल्टीपल का सम किसके बराबर होगा, हमेशा ही 1 के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप नोट करेंगे, तीनों डिग्री का सम 90 डिग्री आ जाए तो। ठीक है भाई, तो इसको आप इतना नोट कर लेंगे। चलिए एक और बताता हूं आपको मैं, अगर देखो आपको दो एंगल्स का सम 45 डिग्री दिया जाए, ए और बी का सम आपको दिया जाए 45 डिग्री, तब आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देते हैं आपको। चलिए अब देखो आप इनके अंदर यहाँ पर tan का मल्टीपल कर लेंगे, tan की फॉर्म में लिखें आप tan a प्लस बी बराबर आप लिखते हैं tan 45 डिग्री। तो आपको पता है tan 45 डिग्री तो कितना होता है, 1 ही होता है, tan 45 1 होता है हमेशा ही। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करें ऐसे लिखेंगे tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, और 1 तो ये डिवाइड वाला इस साइड आएगा, अपने पास क्या बन जाएगा 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। बहुत बार आपको डायरेक्टली इतना ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि tan a प्लस tan b, और ये माइनस वाला भी इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, tan a tan b इजिकल टू हमेशा 1 होता है। तो इसको तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। साथ में अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि tan a प्लस tan b
और ये माइनस वाला इस साइड आएगा, हो गया प्लस tan A tan B इक्वल आपने लिखा है 1। अब देखो आप यहाँ से कोई नंबर कॉमन लेना चाहिए, तो इन दोनों में देखो tan B कॉमन आ सकता है, दोनों के अंदर tan B कॉमन आ सकता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे tan A अपनी जगह पर है, यहाँ से आपने जैसे tan B कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस tan A इक्वल अपना कितना आएगा 1। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक आगे फॉर्मूला बना के बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है कि यहाँ पर बना 1 प्लस tan A और यहाँ पर tan A प्लस tan B, फिर से कोई कॉमन नंबर लेना होगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। इस साइड भी 1 ऐड किया और इस साइड में 1 ऐड किया। तो यहाँ से देखो अगर आपने ये पूरा कॉमन ले लिया, यानी 1 प्लस tan A, अगर ये आपने पूरा कॉमन लिया है तो यहाँ पर बनेगा अपने पास 1 और यहाँ पर बनेगा अपने पास tan B, और दूसरी साइड 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर दोनों एंगल्स का सम 45 डिग्री होगा तो 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B का मान कितना होगा 2। क्लियर है बात? किस तरह से बना, तो ये अपना tan A प्लस B के फॉर्मूले से बनता है। तो इसको आप अब नोट करेंगे, याद रखेंगे, कभी भी ऐसा एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखो अगर आपको दोनों का डिफरेंस 45 दिया जाए कभी भी, कि A माइनस बी इजिकल टू आपको 45 डिग्री दिया जाए, तब कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जो लास्ट वाले है ना इसको याद रखना होगा आपको। कि यहां पर आपको दिया जाएगा कि 1 प्लस tan A 1 प्लस tan A और मल्टीपल होगा 1 माइनस tan B, लेकिन इसका मान भी अपना से 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार प्लस एक माइनस है, इनमें दोनों ही प्लस है, इसको आप कर लेंगे नोट अप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होते हैं अपने आसन 10 से रिलेटेड जो आपने आज पढ़े हैं। और करते हैं आगे क्वेश्चन, कुछ आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, कुछ और पढ़ते हैं अब आगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने देखा अगर ये सभी ट्रायंगल के एंगल है, मतलब तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और जब भी 180 डिग्री होता है तो इसका जितना भी मान होता है ये इसके बराबर ही होता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1, क्योंकि इसके अंदर इसका पूरा पूरा भाग एक बार जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है भाई। अगला देखो आपके सामने आया है कि tan 3x tan 2x एंड tan x ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से मिला है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना ये भी आपको आसानी से बता दूं। देखो आपने देखा यहाँ पर tan 2 और 1 का ऐड करेंगे तो 3x के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि 2x प्लस x किसके बराबर आ रहा है 3x के बराबर आ रहा है। तो आपने लिखा अगर इसका मल्टीपल कर लें हम 10 से और इस साइड भी हम इसको 10 से मल्टीपल ही कर लें तो इसको भी हम कितना लिख सकते हैं tan 3x लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपने देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे अपने पास आता है tan 2x tan 2x प्लस tan x tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, तो आप लिखेंगे tan 2x प्लस हो जाएगा tan x, डिवाइड करेंगे आप 1 माइनस tan x और tan 2x, हो गए दोनों का मल्टीपल, इक्वल आप लिखेंगे tan 3x। ठीक है भाई, इक्वल आप लिखेंगे tan 3x। अब देखो आप इस नंबर का इस साइड मल्टीपल करेंगे और ये अपनी जगह पर होगा, तो आपने लिखा tan 2 अपनी जगह पर रहेगा भाई, tan 2x प्लस होगा अपने पास tan x, इक्वल आप लिखेंगे tan 3x और माइनस के अंदर जाएगा tan x tan 2x, क्योंकि ये तो सब मल्टीपल होंगे, अब इस साइड आएंगे, और tan 3x। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने देखा कि भाई अब tan 2x प्लस tan x इक्वल होगा tan 3x माइनस tan x tan 2x और tan 3x। अब इस माइनस वाले को उस साइड भेजे तो तब तो पॉजिटिव होगा, तो आप लिखेंगे डायरेक्टली कि tan 3x tan 2x और tan x इसको इस साइड भेजते हैं, ये तो सब पॉजिटिव हो गए, और उस साइड अपने पास क्या बचेगा tan 3x अपनी जगह पर है
और ये प्लस वाला इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, tan 2x और tan x, tan 2x और माइनस हो जाएगा tan x। तो देखो एग्जाम में आपको यही पूछा गया। क्वेश्चन की बात करें तो tan 3x, tan 2x और tan x तीनों का मल्टीपल है, तो ये रहा तीनों का मल्टीपल, इक्वल किसको होगा 3x माइनस 2x और x। कौन सा ऑप्शन सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका रहता है पूरा सॉल्व करने का। लेकिन देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको बस इतना सा देखना है क्या 3x है, क्या इन दोनों के सम के बराबर ही तो है कि भाई 2x और 1x कितना है 3x, तो ये बाकी वाले दोनों इसमें से घट जाएंगे, 3x माइनस tan 2x और माइनस tan x। बड़े में से इन दोनों को छोटे वालों को घटा लेना है, बस इतना सा आपका सिंपली सा आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग अब, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है आपको एक बार के लिए कि tan 5x, tan 3x और tan 2x। आपने देखा कि 3 और 2 5 बना कि नहीं बना, 3 और 2 5 बन रहा है, तो आपका आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा कि 5 में से 3 और 2 को घटाना है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लगेंगे तब भी आपका आंसर यही आने वाला, और डायरेक्ट इतना याद रखेंगे तब भी आपको यही आने वाला। आपको बस कंसेप्ट का पकड़ होना चाहिए। अब समझ गए मेरी बात को अच्छे ढंग से, आई होप। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैं फॉर्मूला लिखवा चूंगा आपको कि अगर कभी भी a प्लस बी का मान 45 डिग्री आए तो 1 प्लस tan ए मल्टीपल 1 प्लस tan बी, तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा कि हमेशा 2 ही होता है। यही पूछते हैं एग्जाम के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि सीजीएल 2023 के प्री के एग्जाम के अंदर 22 प्री के अंदर ये tan a प्लस बी वाला 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे ये पूछा जाए a माइनस बी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 भी 45 ही डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री है, तो पाई बाई 4 अपना कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी a माइनस बी आपको 45 दिया जाए तो 1 प्लस tan ए मल्टीपल 1 माइनस tan बी आपको कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। समझ आ गई बात इतनी, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसको भी आप अच्छे ढंग से समझेंगे। एक अपना और फॉर्मूला होता है tan का, ये भी नोट कर लेंगे आप कि कभी भी आपको ऐसा मिले कि tan थीटा मल्टीपल हो जाए tan 60 माइनस थीटा, tan 60 माइनस थीटा मल्टीपल हो जाए अपने पास है tan 60 प्लस थीटा, तो आपका आंसर हमेशा होता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा tan 3 थीटा के बारे में। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 20 को थीटा मानूं तो ये 60 माइनस थीटा है कि नहीं, और ये अपना 60 प्लस थीटा है कि नहीं बताओ। थीटा 60 माइनस थीटा, 60 में से 20 घटाओ 40, 60 में 20 ऐड करो तो 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा कि tan 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना होगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना होंगे। तो आज की क्लास के अंदर आपने ये सारे के सारे tan के फॉर्मूले पढ़े थे, बिल्कुल सबको आप रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूले को नोटबुक कर लेना। इसके अलावा आपको कोई tan का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो पेगासस करियर एकेडमी एक आपको लिए लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है 2024 के सभी एग्जाम के लिए। जो बैच स्टार्ट होगा 15 नवंबर को शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक डेली 4 घंटे की लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर आपको अच्छे ढंग से सब कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल एसएससी का जो नया पैटर्न है उसके अनुसार डिज़ाइन किया गया पूरा है, जिसके अंदर आपके टेस्ट भी रहेंगे, फुल टेस्ट रहेगा, मेंस का टेस्ट रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी अभी फीस रहेगी 5,999, ठीक है। तो सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू।